बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल और उसके हवाले से जिस कदर हम परागंदगी का शिकार हैं, पोलराइजेशन है, इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, और उसमें अफसोस सद अफसोस कि मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ मज़मूम मुहिम चलाई जाए, ट्रेंड्स बनाए जाएँ, और उस पर जब एक्शन होता है तो फिर डेफिनेटली मैं भी ये सोचता हूँ कि इजहार राय पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेरे सारे दोस्त भी यही सोचते हैं, लेकिन हुदूद व क़यूद होनी चाहिए। कहाँ तक हमें तनकीद का हक़ है और कौन सा ऐसा वो लाइन है, वो कौन सी कि जिससे क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें अपने तई भी तो अपनी चीज़ों पे निगाह दौड़ानी होगी। इसके साथ साथ PDM का एक यकीनन एक मौक़िफ़ और एक गिला सामने आया कि इमरान ख़ान साहब को रिलीफ़ पे रिलीफ़ मिल रहा है और तमाम तर सियासी जमातें इस पर सोच विचार कर रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो लाहौर में PTI का जलसा और उस हवाले से पंजाब हुकूमत का वो जो थ्रेट अलर्ट जारी करना और उस पर यह कह देना कि बाज़ दहशत गर्दों और कलअदम तंजीमों के लोगों की आमद का पता चला है, ये इतला आई है, ये गुमान है, ये ख़दशा मौजूद है, तो उसमें फिर क्यों कर हम मुल्की मामलात को ख़राब करना चाहते हैं? क्यों कर हम ये चाहते हैं कि गली गली आपस में सामने खड़े हुआ जाए और घर घर के अंदर ऐसे तमाशे शुरू हो जाएं कि जा फिर कर ले जो करना ही। इस नौबत तक नहीं आना चाहिए। किसी भी मुल्क में कानून है, उसका आइन है, उस पे, और आज माशाअल्लाह आप देख रहे होंगे कि किस तरह हम दो जोक दर जोक तरावी के लिए जाते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है, वो जो हम सुन रहे हैं, उसका तर्जुमा भी हमें सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। सारे मसले हल हो सकते हैं। लिहाजा इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मैंने ज़हमत दिया पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल सीनियर सहाफ़ी जनाब अरशद अंसारी को। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपके आने का। सदर नेशनल प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब अनवर रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और नाज़रीन, हमें मुख्तलिफ़ शख्सियात भी फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगी ताकि उनसे भी ये पूछ सकें, और कोई इज्तिमाई मौक़िफ़ भी तो आना चाहिए ना। और इस पर अंसारी साहब, ये जो सूरत हाल जहाँ तक पहुँचा दी गई है, और उसमें ख़ास तौर पे मैं ये भी पूछना चाहूँगा दोनों शख्सियात से ही कि ये जो जिसके हाथ में ये आ गया है, और वो भी क्या जर्नलिस्ट ही है, वो जो मर्ज़ी करे, इदारों के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी करे, शख्सियात की पगड़ियाँ उछाले। देखिए, शुक्रिया फैज़ साहब। पहली बात तो ये कि अब तो इस मुल्क में 22 करोड़ अगर अवाम है तो 16 करोड़ तो सब्सक्राइबर हैं आपके मोबाइल्स के। तो हर मोबाइल पकड़ने वाला आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। अब वो इस तरह नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ लुका लें, छुपा लें। इसने हर चीज़ को बेनकाब कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों की जो अभी बात आपने की है कि अभी अपने इंट्रो में भी कहा हदूद व क़यूद। देखिए, सहाफ़त के कोई हदूद व क़यूद है, कोई बेलगाम तो हम है नहीं। अगर बेलगामी इतनी है नहीं कि हम ये करें, तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ आपने कहा, इदारों, अब हर आदमी एक, देखें सोशल मीडिया जो है ये अच्छे एक ममालिक में ये एक बहुत अच्छी बड़ी पैगाम रसानी बड़ी सही है, लेकिन ये इस मुल्क में हमारे लिए शायद ये नहीं था बना। यहाँ पे लोगों को इस तरह एक जाली अन्नी डाल देते ना मैं अन्नी बात थी ना। अब मैं कहता हूँ कि एक जाली अकाउंट बनाएं और जिसकी मर्जी जो बेहुदा बदतमीजी आप जो कर रहे हैं, ये हमें ना तो एक नेशन, ना को वाम, ना हमें कोई ये ऐसा शेवा नहीं देता नहीं, लेकिन अगर अंसारी साहब कानून के दायरे में लाने की कोशिश होती है तो फिर आपकी तंजीमें, हमारी तंजीमें वो आ जाती हैं, आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया जी। देखें, हम ये तो कभी भी नहीं कहते। आजकल हम ये जो यूट्यूबर्स हैं, आजकल हर जगह जगह पे आप खोल लें, जो मर्जी कहते हैं, ना तो वो हमारे मेंबर्स हैं। अब वो घर जाके बैठ के इसी कुर्सी पे आके जो मर्जी एक वीलॉग करें, जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दें, ये भी गलत है। इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपको रूल्स बनाने चाहिए। जो मर्जी जिसके मुंह में आए इदारों को बदनाम करते हैं, इदारों में और रहने वाले को बदनाम करते हैं, हरगिज़ नहीं आइए। देखिए, जो जर्नलिज्म है, जो सहाफ़त है, जो TV अखबार है, उसके हदूदों की वो ज़रूर है, वो जवाब दे ज़रूर है। मैं भी जवाब दूँ, आप भी जवाब दें, ठीक है। इसमें कोई जवाब दे नहीं है। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए बनाए कानून कि वो जवाब दे, उसको पकड़ में आए कि आया किसने ये किया। अब इस तरह भी गवर्नमेंट ना करे कि आप जिसको मर्जी उठा लें और आप कोई ट्वीट करें, ट्वीट पे आप उठा के उसको 6 दिन रखें, ये भी कोई कानून नहीं है। ये देखें, चीफ जस्टिस
इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अतर मिल्ला, उन्होंने अपने बिल्कुल डायरेक्शन में, हम वहाँ खड़े थे, PFUJ ने पटिशन की थी, उन्होंने कहा था 19 और 19(8) का क्या मतलब है। यहाँ पे आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार की बिल्कुल है। अगर किसी ट्वीट पे आप पकड़ेंगे तो मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। तो आजकल यही हो रहा है, पकड़ रहे हैं इस पर हम PFUJ दोबारा, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करूंगा और ये ज़रूर उन्हें कहेंगे कि देखें अब कानून आइन सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी वही है। अगर मैं कुछ करता हूँ मुझे दे सजा, पर अगर ये मैं किसी चीज़ पे ट्वीट करता हूँ आप मुझे उठा के मेरे मुंह पे पट्टी बांधे उठा लें, ये कोई तरीका कर नहीं। अनवर रज़ा साहब, यही सवाल आपकी तरफ पहले भी आपसे मुसलसल हमने ये बातें की कि हमें खुद एहतसाबी नहीं करनी चाहिए, अगर गंदे अंडे हैं तो साइड पे नहीं करने चाहिए। देखिए फैज़ी साहब, इस आपके सवाल के दो पार्ट हैं। पहला तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं स्पेसिफाई करूँगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये ट्रेंड पैदा किया कि इस मोबाइल के ज़रिए बहुत सारे नौजवानों को इंगेज किया और उन्होंने अपने मोबाइल के ज़रिए जाली अकाउंट बनाकर जो ट्रोलिंग की मीडिया के लोगों की, बाकी जो अपोनेंट पार्टीज़ थी उनकी, ठीक, ये जायज़ किसी तौर पर भी नहीं करार दिया जा सकता। उसको देखे दाखी फिर हमारे जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी नौजवानों को इंगेज किया और ये एक दौड़ चल पड़ी। इसका आगाज़ भले जिसने किया हो, लेकिन हम इस बेरा रवि का शिकार हो गए। इससे मालूमात की रसाई सबका हक है, हम इस टैक्स पेयर है ना, तो आवाम जो 24 करोड़ आवाम है उनका हक है कि उनको पता हो कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ है। इस इन्फॉर्मेशन को हमने सच्चाई के साथ आवाम के सामने रखना है, उस पर फैसला आवाम ने करना है, अकाउंटेबल जो इदारे हैं वो करेंगे अगर किसी ने कोई करप्शन की है। लेकिन ये जो ट्रेंड चल पड़ा था PTI के दौर में कि आपने एक ह्यूज किस्म के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के नीचे इंगेज किया नौजवानों को, नौजवान लड़के लड़कियों को, और उन्होंने कहा कि आपने सारा दिन जो अपोनेंट हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी आपने ट्रोलिंग करनी है। इदारों की उस वक्त नहीं, बाद में, हाँ जी, इदारों की भी करनी है। वो ट्रेंड चल पड़ा ना। फिर वही जो एक गालम गलोच ब्रिगेड है उन्होंने फिर इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को भी मलाइन करने की कोशिश की। देखिए, ये कतन किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप फेक अकाउंट के ज़रिए इदारों को बदनाम कीजिए, आप अपने जो मुखालफिन हैं उनको रगड़ा दीजिए। ये बात तो दुरुस्त है कि अगर आपका मुखालिफ कोई बात कर रहा है तो ये मीडिया मौजूद है, आप उस पर आइए, इजहार कीजिए, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप अदालतों का रुजू कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप ट्रोलिंग करें। इसकी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ और वो बिगाड़ अब बढ़ता चला जा रहा है। फैज़ी साहब, आपको याद होगा हमने ये इसकी निशानदेही पहले भी की थी। हाँ, इसको रेगुलेट करने के लिए आपको कवानीन बनाने चाहिए, उन कवानीन पर अमल दरामद करना चाहिए, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ना किया तो फिर ये बिगाड़ जो है माशरे में तबाही का बायस बनेगा। अंसारी साहब, आप कुछ देर पहले बात हो रही थी, आप शख्सियात को मिलते भी रहते हैं लाहौर में, माशाल्लाह आपने रिकॉर्ड बना रखा है लाहौर प्रेस क्लब की सदारत का भी, और हर जगह आपके विचले ज़राए भी होते हैं। लेकिन ये जो लाहौर में जिस तरह थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके बावजूद जलसा, फिर आपने पिछले दिनों खूब आंसू गैस भुगताई होगी आपने भी, तो ये इसका क्या नज़र आ रहा है हल यार? ये इस तरह की सियासत तो पहले हमने नहीं देखी। देखिए, अभी आज आपने जैसा कहा कि आज तहरीक इंसाफ की सरबराह जो इमरान खान है वो मीनार पाकिस्तान में एक जलसा कर रहे हैं। अभी तक की इतलात तो यही है कि अभी कुछ ही लोग, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन ज़ाहिर है एक रुकावटें भी हैं। और दूसरी ये जो फैज़ साहब थ्रेट अलर्ट की बात की ना आपने, ये हर एक, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान एक लीडर, पॉपुलर लीडर है, लेकिन ये एक अपोजिशन गवर्नमेंट के पास ही जो अपोजिशन का लीडर या उनकी जमात अगर वो एक जलसा कर रही है तो ये एक जाली थ्रेट लेटर पा देंगे को आप भाग ही जाएं, लोग भाग जाएं, लेकिन वो लोग भागते नहीं हैं। ये देखें, इसमें पैनिक क्रिएट ये करते हैं कि इन्होंने जो आज जो थ्रेट लेटर जारी हुआ उसमें ये कहा कि 4 दहशतगर्द दाखिल हो गए लाहौर में। नहीं, खुदा ना खास्ता, अगर अल्लाह ना करे, अगर ऐसा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये दुआ होनी चाहिए। लेकिन जब दुश्मन भी ये साजिशें कर रहा है, आप अपने उन इदारों को भी नहीं बख्श रहे, उनके सिपा सलार के हवाले से आप डिफरेंट किस्म के जो मजमूम ट्रेंड्स हैं वो चला रहे हैं, तो उसमें ख़तरात तो मौजूद है ना? नहीं, बिल्कुल हैं। देखें, इस वक्त मैं बिल्कुल ये खुली बात करेंगे कि फ़ौज पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। उधर से इंडिया खड़ा होता है, उधर से देखें हमारे एक मतलब सेक्टर कमांडर शहीद हुए हैं। ये वो रोज़ अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और फिर आप उनको एक सोची समझी स्कीम के तहत ट्रोलिंग भी करते हैं, जैसा अनवर साहब फरमा रहे थे। तो आप उनके इदारों को बदनाम करते हैं, इदारों के सरबराहान को बदनाम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप दूसरे ममालिक से या उधर से ये लें कि क्या उन ममालिक में
क्या इस तरह इदारों के लोगों को कभी बदनाम करने की बात कर रहे हैं? नाम नहीं पता तो इदारों के सरबराह हैं कौन वहाँ पे? तो सो इन्होंने कम अज़ कम, मैं ये समझता हूँ फैजी साहब कि इदारों की बेतुकीरी करना ये किसी भी मौजूद माशरे का ये होता नहीं है, या किसी भी नहीं होना चाहिए भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि वो जो हमारे लिए जानों के नजराने दे रहे हैं, हम उनके लिए दुआएं करें, उनके साथ खड़े हों, पीछे खड़े हों। हम उनके लिए अगर इस तरह करेंगे तो वो हमारे लिए कैसे लड़ेंगे? वो कई माओ के लाल जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो कम अज़ कम हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, ये बैठते करते हुए, कि आप किन की बेतुकीरी कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं, किस इदारे की बात कर रहे हैं, किस सरबराह की बात करते हैं आप। वो जो आपके लिए सरदों पे खड़े हुए हैं, वो जो आपके जानों के नज़राने पेश करके इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ट्रेंड गलत है। ये कम अज़ कम, अभी मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये देखें ना, ये यूट्यूबिंग और ये आप ये जितने रोज़ ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये जो वीलॉग्स होते हैं, अब कम से कम इस पे कोई आप इसको रजिस्टर तो करें, कोई इस पे एक कानून तो बनाएं कि वो कुछ भी कह रहे हैं और लोग सुन रहे हैं उसको। क्या तमाशा लगा हुआ इस बात में? ये इस तमाशे को भाई साहब जब तक आपने इसको सर्कल में लाएंगे, ये बढ़ेगा। इसको इस ट्रेंड को रोकना चाहिए। अनवर रज़ा साहब, मैं यही चलें, कितने खुश होंगे वो, कितने बगले बजाते होंगे जो हमारे दुश्मन हैं, जब वो हमारी हर चीज़ को बड़े ताक में हैं, और ख़ास तौर पे हमारे इस फ़ौज के इदारे के हवाले से, अदलिया के हवाले से भी हम अन्य वाक़ई जा रहे हैं जो कहना है, लेकिन उस पर फिर भी अहले सियासत भी कह रहे हैं, राय दे रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन दे रहे हैं। लेकिन फ़ौज के हवाले से इन हालात में ये करना, जब बॉर्डर्स की सिचुएशन है, पूरी दुनिया में जो तग़य्युरात और तबद्दुल हैं जोग्राफियाई तौर पे, मौसमियाती और हर लेवल पे, उसमें तो ये नहीं बनता ना। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं आपको बताऊं कि फ़ौज से भी गलतियां हुई हैं, हो भी रही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, आप उनकी इस तरह ट्रोलिंग करें कि आपके जो दुश्मन हैं वो इस पर न सिर्फ वीलॉग करें बल्कि टीवी टॉक शोज़ किए जाते हैं। इंडिया में आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। ये सोचे समझे मंसूबे के तहत प्लान करके पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। फैज़ साहब, ये याद रखिएगा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर इस मुल्क को जोड़े रखा हुआ है तो वो फ़ौज का काम है। फ़ौज ने इस मुल्क को जोड़े रखा है, सरहदों की हिफाजत तो उनका काम है, उन्होंने करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनल जो थ्रेट्स हैं उनको भी तो उन्होंने काउंटर किया हुआ है। खास साहब जो हैं वो अहले सियासत के साथ नहीं बैठ रहे, उधर सैंता मार दें, इशारे करते हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम गैर से। मैं आपको एक बात बताऊँ फैज़ साहब, हम हमेशा कहते हैं, शायद हमारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान बड़ा बेवकूफ़ है और वो बड़ा इस तरह की सियासत कर रहा है। इमरान खान बड़ा शार्प है और वो बड़ी सोची समझे प्लानिंग के साथ वो सारी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप देखें ज़मान पार्क में जो कुछ हो रहा है वो कोई बचकाना हरकत है, वो बिल्कुल प्लान करके किया जा रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर लोगों को जमा करना, इकट्ठा करना पूरा प्लान के साथ किया जा रहा है। इमरान खान को पता है कि जो सियासी पत्ते उन्होंने खेलने थे वो खेल लिए, उनसे उन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, इसलिए प्लान तरीके से वो सारे काम कर रहे हैं ताकि वो बिल्कुल स्टीम में रहें। मेन अब आपने देखें, आज बड़ा मुझे हैरत हुई कि उन्होंने PTI ने अमेरिका, लंदन और यूरोपीय यूनियन को एक ख़त लिखा है कि मुझ पर पाकिस्तानी हुकूमत पाबंदी लगाना चाहती है। जब आप अपने इश्यूज़ को इंटरनेशनल सतह पर लेके जाएंगे, अपने घर की बात वहाँ करेंगे, फिर आप कहेंगे कि बैरूनी मुदाखलत ना हो। आपको याद होगा इमरान खान साहब का बयानिया था कि मुझे हटाया, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। ये बैरूनी मुदाखलत का उन्होंने कितना बयानिया लेकर आए थे। अब वो उससे हट गए और अब वो ये बात करें कि आए नहीं मुझे बात कंप्लीट कीजिएगा, आए आप मेरी मदद कीजिए। अब अगर मैं बात करूं इस्टेब्लिशमेंट की, तो आपको याद होगा एक वक्त था जब वो हुकूमत में थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, वो कहा करते थे मैं और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं और मिलकर फैसले करते हैं। हुकूमत से हटे हैं तो उसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने वो जहर उगला। क्या बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब आप मनसब से हटते हैं तो ये आपको ज़ेब देता है कि आप मुल्क के जो सीक्रेट्स हैं, इदारों के दरमियान जो इतनी सीक्रेट गुफ्तगू है, फैसले किए जाते हैं, उनको पब्लिक करें, ये कतन दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से लोगों को जो उनके साथ हैं उन्हें ये मौका मिलता है कि पाक फौज को वो मलाइन करते हैं, और ये रवैया आप तर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे फैज़ी साहब इदारे कमज़ोर हैं। जब इदारे कमज़ोर होंगे तो आपकी रियासत कमज़ोर होगी। हमें ज्वाइन किया है जी लाहौर से, अहवाल भी जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेशन की दुनिया का एक नाम जनाब अब्दुल सत्तार खान। अस्सलाम वालेकुम खान जी। खान साहब मेरी आवाज़ आ रही है? खान साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही और खान साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही, ज़रा चेक कीजिएगा जी। खान साहब आवाज़ आ रही है?
चलें दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। खान साहब ने जो ये जो ज़मान पार्क में जो हुआ उस हवाले से, और मेरा ख्याल है इफ्तार खान साहब की अपनी ऑडियो ही म्यूट है और वो समझ रहे हैं कि वैसे ही बोलेंगे तो वहाँ से आवाज़ आ जाएगी। आप तो जानते हैं दोनों खान साहब। हाँ, खान साहब तो वो खान साहब की आवाज़ किसी ने म्यूट तो नहीं की, खुद से उन्होंने की है ये जरा लेकिन खान साहब से ये अब्दुल सत्तार खान साहब की बात कर रहे हैं। अंसारी साहब, ये जो बातें अभी हैं कि अब्दुल सत्तार खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों भी प्रोग्राम्स में भी ये बात की, बड़ी उन्होंने तफसीलात दी हैं ज़मान पार्क से क्या क्या मिला। वो तो हुकूमत पंजाब ने भी कह दिया है कि गैर लाइसेंसी असला भी मिला है, लेकिन खान साहब भी बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। आपकी क्या इत्तला, वहाँ क्या क्या मिला है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह पुलिस ने वहाँ पे जब इमरान खान जी यहाँ पे पेशी के लिए इस्लामाबाद आए तो पीछे पुलिस उनके घर में ज़रूर दाखिल हुई है। नहीं, वो उन्होंने अदालत से पहले ये मांगा था कि हमें रसाई दी जाए, हम वहाँ सारा कुछ करना चाहते हैं जो इंसिडेंट हुआ। देखिए, ये भी कोई तरीका नहीं ना कि पुलिस पहले तो वहाँ पे हर दूसरे दिन गैस चलती थी, हम भी वहीं से, और बेइंतहा। अब मैं तो ये कहूँगा ये लाहौर की बहादुर पुलिस जो है और सारे रेंजर्स वगैरह, तो इनके 100-150 बंदा काबू आज तक नहीं हुआ। तो और ये बीच में से 4-4 हज़ार फोर्स लगाई होती थी, वो जैसे ही यहाँ आए हैं और ये पीछे वहाँ दाखिल हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी आपको उस दिन आप बाखबर आदमी हैं, तो पुलिस उनके घर में ज़रूर दाखिल हुई है। दाखिल होकर वहाँ से उन्होंने कुछ चंद ऐसे अफराद जो जिनका ताल्लुक GB से था, वहाँ उनको पकड़ा और उनसे असला भी बरामद हुआ। बकायदा मालूम वहाँ अंदर भी गए हैं, सर्च भी उन्होंने किया है, बाकायदा तौर पर सर्च वारंट वो उन्होंने कहा, लेकिन बाद में शायद पुलिस वो सर्च वारंट दे नहीं सकी या दिखा नहीं सकी। लेकिन इस तरह पुलिस जा नहीं सकती उनके, मतलब एक सियासी एक जमात के लीडर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे किसी घर में दाखिल होना तो गलत बात है। लेकिन वो गए, वहाँ पे उन्होंने असला भी बरामद किया और चीज़ें भी वहाँ से उठाई, और जिस तरह रवायती पुलिस जो करती है वहाँ वो कुछ भी हुआ, और काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। जैसे मतलब उन्होंने कहा कि ये देखें ये कौन लोग हैं, यहाँ के यहाँ है नहीं है। फिर असले, क्लशन कोर्स, गोलियाँ, गैर ममनुआ बोर के वो उनके पास असला था, उसके लाइसेंस कोई नहीं है। ये चीज़ें तो उन्होंने, ये तो रिकॉर्ड पे पुलिस भी लेके आई। और पेट्रोल भी किस गैलन के गैलन वो पेट्रोल, वहाँ वो जो शीशे में पेट्रोल बम वो वहाँ से उसमें बोतल में डाल के वो फेंकते थे वहाँ पे लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ये ना तो कोई अच्छा तरीका है इसका भी उनका भी, और ना ये किसी को इजाज़त है कि वो अपने घर में गैर ममनुआ ऐसा असला रखे। इमरान खान साहब के बॉर्डर पे बैठे ने, तो उनको ये चाहिए कि उनकी हिफाजत के लिए बाहर 500 बंदा खड़ा है। अब देखें ना, घर में रखने की क्या जरूरत है? क्या उन्हें कॉर्डन ऑफ किया है पूरा, आपको पता है, आप तो लाहौर के रहने, पूरी नहर जो है वो कॉर्डन ऑफ की हुई है। पुलिस ने वहाँ 400-500 पुलिस का बंदा लगा हुआ है वहाँ। आप उनके अपने हिसार हैं, उनके अपने हिसार ना भी हो, उनको प्रॉपर पुलिस सिक्योरिटी फराम की गई है, प्रॉपर। मतलब इतनी शायद या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर ना हो जितनी इमरान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी है। तो रोज आके टीवी पे कह देते हैं कि मुझे मारने लगे, मुझे जान से मार देंगे। तो अच्छा, वैसे ये इल्ज़ामात क्या है कि कभी मोहसिन नकवी पे, कभी हुकूमत पे, कभी IG पे, कभी IG इस्लामाबाद पे, ये इन्होंने कत्ल की कोई नहीं इसको तैयार की। अच्छा, इसमें बड़ी मज़ेदार बात है, कोई ये इल्ज़ामात नहीं है। मुझे ये बताएं, IG इस्लामाबाद और IG पंजाब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे कत्ल के में साजिश में मुलव्वस हैं, तो उन्होंने सदर पाकिस्तान ने 23 बार दोनों को अवार्ड दिए, तमगा शुजात दिया। मैं ये समझता हूँ ये क्या वो सदर भी तो इन्हीं के हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर या तो सदर कहते ना कि उनको तमगा IG पंजाब को, IG इस्लाम को तमगा शुजात दे रहे हैं, वो बहादुरी का तमगा मिला उनको। हाँ, वो उन्होंने हलाल कर देता वो और ये कह रहे हैं कि वो दोनों, मैं अजीब कंट्राडिक्शन है इस मामले में। वो कह रहे हैं मुझे कत्ल करने लगे, वो उनके तमगे लगा रहे हैं। अच्छा जी, अनवर रज़ा साहब, कभी अमेरिका से फिर मोहसिन नकवी साहब तक आते हैं खान साहब, और पंजाब हुकूमत ये पीछे थे इसमें ही। देखिए फैज़ी साहब, पहली बात तो ये है कि जो ज़मान पार्क में इस वक्त हो रहा है, आप इस पर ज़रा गौर कीजिए कि रियासत के सामने आवाम को लाकर खड़ा कर देना ये एक गलत ट्रेंड है। ये इंतहाई संजीदा और ख़तरनाक बात है कि आप लोगों को रियासत के सामने खड़ा कर दें, और ये रियासत के लिए भी चैलेंज है कि अब उसने अपनी आवाम को पुरअमन तरीके से किस तरह डिस्बर्स करना है ताकि इस मुल्क में खून रेज़ी ना हो। ये इसीलिए नौबत आ गई साहब कि IG को ये कहना पड़ रहा है कि अगर अब पुलिस पे गोली चली तो फिर हमें जवाबन चलानी पड़ेगी। अब देखिए ना, एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि पुलिस के मुताबिक ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर में
50 के करीब ऐसे लोग थे कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था, ये पुलिस ने क्लेम किया। अच्छा चलिए ये बात भी अपनी जगह पर, लेकिन जब आप आवाम को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करे, ये इंतहाई गैर अखलाकी और गैर सियासी हरकत है। इससे रियासत को नुकसान पहुँचेगा जब वो पब्लिक के सामने खड़े होंगे। खुदा न खास्ता चलें कोई तीसरा बंदा हमारे मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए कोई दुश्मन को साजिश करे, पुलिस पर या रेंजर्स पर कोई गोली चलाएगा, इधर से कोई फायर किया जाएगा, तो मुझे बताइए हालात किस तरफ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अवाम को रियासत के सामने खड़ा नहीं करना चाहिए, और वो भी इमरान खान जैसे लीडर को जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको ये सोचना होगा कि जब आप दौरे इक़्तिदार में थे तो आपने अपने मुखालफिन को कहा कि इनको जेलों में बंद करो, मैं इनको लटकाऊंगा उल्टा, मैं इनको घसीटूंगा, बेसी भी बंद कराऊंगा। फिर जब आप पर मुश्किल वक्त आया तो फिर आपको मर्दाना वारिस को सहना चाहिए, फिर आपको रोना नहीं चाहिए, फिर आपको शील्ड के तौर पर लोगों के बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए ये इस मुल्क की जो सियासत है इसमें बिगाड़ पैदा करती हैं ऐसी चीज़ें। इससे जमहूरियत का आप कोई भला नहीं कर रहे बल्कि मजीद जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए इसी से बात याद है, जब ये पहले गवर्नमेंट में थे तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, हमजा जब जेल में थे, स्पेशली इन्होंने होम सेक्रेटरी का अगर आपने इनके एसी चलाए और फिर मैं आपको पाकिस्तान पार करा दूंगा। ये खुद चेक करते थे कि इनके एसी तो नहीं चल रहे, अच्छा, इनको पानी तो नहीं दे रहे, ये खुद चेक करते थे। इन्होंने कितनी दिलेरी के साथ, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बाकी लोगों ने दिलेरी के साथ ना, ख्वाजा आसिफ ने, इन्होंने जेलें काटी ना, रोए तो नहीं। आपने एसी बंद किए नहीं, पहले इधर लाहौर हो जाए, वो आप ज़बान पाक तो नहीं जा रहे। काफी बोल लिया आपने। इस्तार खान साहब आवाज आ रही है? आ रही। हाँ जी इस्तार खान साहब, मेरे साथ अरशद अंसारी साहब और अनवर रज़ा साहब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और बात ये हो रही है कि ये ज़मान पार्क में छापा भी पड़ा, क्या क्या निकला, असला निकला और चीज़ें निकली, ममनुआ चीज़ें निकली, लेकिन आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन है खान साहब, फरमाइएगा। ये ऐसा हुआ कि ये आज की बात नहीं है, आज से कुछ हफ्तों पहले की बात है कि एक चोरी होती है ज़मान पार्क के यहाँ। चोरी होती है, चोरी की मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता, लेकिन ये बड़ी रकम है, बड़ी अमाउंट है। अच्छा। उसमें इमरान खान का कंप्लेंट पुलिस को ना करने की एक वजह बड़े आराम से समझ आती है कि अगर वो इस तरह की कंप्लेंट करते हैं तो बाहर तो हुकूमत है इमरान खान के मुखालफों की, चाहे वो केयर टेकर हुकूमत हो या उनके मुखालफिन जो हैं वो, तो वो इस बात से परेशान है कि फिर पुलिस पहले मेरी पूछताछ शुरू करेगी कि जनाब ये पैसे आए कहाँ से। अब वो पैसे आए कहाँ से वो इमरान खान साहब जानते हैं या उनके करीब तरीन साथी जो है ना, हत्ता के मुलाजमीन को भी इसका नहीं पता। ये बात जो है कि आप किसी के घर में हो, अगर खुदा ना खास्ता मेरे घर में या आपके घर में इस तरह का कोई काम हो जाए कि चोरी एक बड़ी अमाउंट हो, तो मेरे और आपके लिए मसला बन जाएगा कि पुलिस को ये बताना कि जनाब ये जो चीज है वो पुलिस मुझसे पूछेगी कि ये पैसे इतनी बड़ी अमाउंट आई कहाँ से, तो मेरे लिए मसला बन सकता है। मैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा गवर्नमेंट को, तो बड़े अरसे बाद एक मौका मिल सकता है, और वो मौका जो होगा वो गवर्नमेंट कभी भी एक्सप्लॉइट करना चाहेगी, हमेशा उसको कभी स्पेयर नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान पिछले 10 महीने से, टेक्निकली स्पीकिंग, इमरान खान पिछले 10 महीने से गवर्नमेंट को डिफेंसिव करके बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट हमेशा ही एक वजाहत देती है, एक्सप्लेनेशन देती है, जब कभी भी कोई वजाहत या एक्सप्लेनेशन दे तो उसकी कमजोरी समझी जाती है। ये पहला मौका होगा कि इमरान खान को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाएगी कि ये पैसे आए कहाँ से थे। इसलिए वो अगर कोई और बात होती ना तो वो तो फौरन से पहले उनको तो मौका मिलना चाहिए कि जनाब आपके होते हुए ये हो गया। अब पुलिस अंदर नहीं जा सकती, पुलिस अंदर ऑपरेशन के लिए नहीं जा सकती, तो ये इमरान को पता है, इमरान के करीब तरीन साथियों को पता है कि अंदर किसी के काम डाला है और अंदर कई बंदा है। अब अंदर के बंदे को अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं इमरान खान साहब, तो इमरान खान नहीं, लेकिन खान साहब आपने ये वैसे ये जब ये फरमाया है, ये कितने दिनों पहले की बात है? ये पुलिस के एक्शन से पहले की बात आप कर रहे हैं ना? पहले की बात है, कम अज कम 3-4 हफ्ते हो गए इस बात को। इस बात को 3-4 हफ्ते हो गए, ये पुलिस ऑपरेशन से पहले की बात है। और ये ऐसी बात नहीं कि कल परसों की बात है, 4 दिन पहले की बात है कि मैं किसी के साथ वीडियो किया तो मैंने ये बात बताई। अब वो अमाउंट कितनी है, वो अमाउंट कितने दी है, उसके बाद ये हुआ
उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ जो बीट ऑफ करने वाले हैं उन्होंने फिर अमाउंट बताई, कोई बता रहा है 50 करोड़ की, कोई बता रहा है 20 करोड़ की, कोई बता रहा है कि बुशरा ले गई है, कोई बता रहा है कि मलक रियाज के पैसे थे, कोई बता रहा है कि कोई और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी उनके पैसे थे। अब मुझे नहीं पता किसके पैसे थे, लेकिन ये है कि पैसे चोरी हुए हैं। अच्छा, अब इमरान खान जब तक कंप्लेंट नहीं पुलिस के पास करेंगे तो आपके और मेरे पास या लोगों के पास तो कोई सबूत के तौर पर नहीं आएगी। अब ये है कि अगर कोई बंदा पुलिस के हथे चढ़ता है जिसके इम्कानात कम है, इतने ज्यादा नहीं है, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे दे कि हाँ ये चीज हुई है लेकिन हम कंप्लेंट इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारे मुखालफों की हुकूमत है जो ये मौका अपने लिए इस्तेमाल करे, कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, इसलिए में इमरान खान मुताब है, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। यहाँ तक नहीं, लेकिन सत्तार खान साहब ये फरमाइए कि क्या खुद इंटरनली खान साहब ने या उनके जो चीफ सिक्योरिटी हैं या जो घर की सिक्योरिटी पे मामूर है, उन्होंने तो कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी ना कि खुरा कितने जाता है? अब ये जो आप बात कह रहे हो ना कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होगी, अब उसके जिम्न में अगर कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई सस्पेक्ट डिक्लेयर होता है तो उसका मुझे नहीं पता, और ना ही इमरान खान साहब की कोशिश आखिरी दम तक ये रहेगी कि इस बात को मैं कभी ये ना हो कि कहीं रजिस्टर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। अगर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है तो इमरान खान के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं जो आज तक नहीं हुए। अब ये नया मसला जो है ना वो अपने गर्दन पे नहीं लेना चाहते, वो अवॉइड करेंगे। वो हर दूसरे दिन हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपनी वो जमानतों के लिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट या हो या हाई कोर्ट हो या कोई अदालत हो उनको जमानतें देती हैं, लेकिन इस काम के लिए वो अदालत में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इस काम के लिए वो अदालत में जाते हैं तो फिर उनको भी बताना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से आई और कैसे गई। यस, अच्छा खान साहब, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। लाहौर में आज PTI का जलसा, लेकिन पंजाब हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है, दहशतगर्दी का ख़तरा मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई वाक़या होता है तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? देखें, हुकूमत जो है केयर टेकर गवर्नमेंट है, एक बात ध्यान में रखें, ये थ्रेट अलर्ट जो इशू किया गया है, मैंने थ्रेट अलर्ट देखा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में होता है जब थ्रेट अलर्ट इशू किया जाता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो CIA हो, MI6 हो, MI5 हो, ISI हो, IP हो या इंडिया की रॉ हो। अब वो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम डिटरमिन करता है कि ये थ्रेट अलर्ट को कितनी संजीदगी से लिया जाए। सही। अब अगर थ्रेट अलर्ट होती है, कुछ होता है, तो उसका इमरान को नुकसान कम होगा और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है पंजाब की उसको ज्यादा नुकसान होगा। तो इमरान खान कह सकेगा मैं पहले ही कह रहा था मेरी जान को खतरा है। अब वो इस बात को क्या वो कर सकेंगे। अब ये जो बात है कि जी थ्रेट अलर्ट है, ये हुकूमतों को देखने में आया है कि जब मुखालिफिन को मुजाहरा करते हैं, जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, तो हुकूमत की कोशिश होती है कि इसमें कम से कम अफराद शमूलियत अख्तियार करें। इसीलिए समटाइम थ्रेट अलर्ट को भी इस तरह से देना चाहिए कि संजीदगी से एटलीस्ट जब तक मैं थ्रेट अलर्ट देख नहीं देता, मैं उसकी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं चेक कर देता, मैं उसको सीरियसली नहीं लूंगा। सही, बहुत शुक्रिया जनाब सत्तार खान साहब आपके वक्त का। अर्शद अंसारी साहब, यही बातें आपने भी पहले कही, लेकिन ये जो खान साहब कह रहे हैं, मैंने छोटे खान साहब को या बड़े खान साहब, सत्तार खान साहब, अब खान साहब जो हैं वो जो ये कह रहे हैं कि चोरी भी हुई है, ये उनकी मुसद्दका इतला है, लेकिन जी थाने तक नहीं जाना, तो यही खदशा हो सकता है ना कि बताना पड़ेगा क्या था, कैसे था, क्यों था। मेरा ख्याल जो सत्तार खान साहब कह रहे हैं, मुझे इतला है नहीं कि वो कह रहे हैं कि बड़ी रकम, बड़ी रकम पता नहीं कोई करोड़ों में है, पता नहीं उसके साथ कोई हीरे जवाहरात हैं क्या हैं, ये कह रहे हैं बड़ी रकम। और ये 4 वीक की बात वो कर रहे हैं, 1 महीने पहले की बात, वो आजकल में नहीं, आजकल में नहीं, पुलिस वाले वाकई के बाद नहीं, या इन दिनों नहीं, वो कह रहे हैं 4 मतलब 1 माह कबल को बड़ी चोरी हुई वहाँ पर, बड़ी रकम गई है, उसके साथ कुछ चीज़ें गई हैं। साम टाइम हो सकता है कि वो, उनका कहना ये है कि वो ज़मान पाक से इनके घर से गई, लेकिन वो इतनी कुछ बड़ी चीज़ है ताकि वो उसकी रिपोर्ट ही नहीं लगा सकते। देखिए होता पता क्या भाई साहब, कोई ऐसा अल्लाह ना करे किसी घर वाक़या हो, डकैती का, चोरी का, उसमें अस्तगफुरुल्लाह रेप भी होते हैं, लोग पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं कराते। अपनी इज्जत का मामला है ना, वो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, बस यही गया, हुआ बड़ा कुछ होता है, लेकिन वो छोटा सा लिखवा के बेचारे सब्र कर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ी दे। मेरा ख्याल है खान साहब का ये कहना है कि उनकी इतला है, को मेरी इतला नहीं है, मैं उनकी इतला पे बात कर रहा हूँ कि बड़ा को चोरी हुई, लेकिन इंशाल्लाह लेट्स सी उस पर देखते हैं जाके, अगर ये वाकई बड़ी है, उन्हें छुपाई है और पुलिस को पता है या पुलिस को नहीं पता, जब तक आप पुलिस को नहीं बताएंगे तो तब तक उन्हें पता ही नहीं लगेगा। वो चाहे सारा घर ले जाए,
अभी उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं की, वो समझते नहीं कि मैंने रिपोर्ट करनी है, पता नहीं को तवा ना लग जाए। तो वो इसलिए उन्हें रिपोर्टिंग की बात, इतने लोग होते हैं वहाँ पे, इस्मान पार्क में आप जाएं तो वहाँ 1000-1200 लोग 1500 लोग खड़े रहते हैं। अब वो हसार बहुत है, पता नहीं को अंदर गया बाहर गया, कुछ हुआ ज़रूर होगा। खान साहब एक इन्वेस्टिगेटर तो हैं, हुआ ज़रूर होगा, लेकिन वो मेरे लम्बे नहीं। अच्छा जी अनवर रज़ा साहब, हमें तो ये कहा जाता रहा, बार बार हमें वाक़यात बताए गए इस तारीख़ इस्लामी के कि हर चीज़ और कुर्ता कैसे बनता है। खास साहब को नहीं चाहिए हर चीज़ वाजे कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस है, तो बच्ची के हवाले से और केसेस हैं, तो आके बताना तो चाहिए, झाड़ दें एक दफ़ा आके कि जी ये है और यूं यूं है, इसमें क्या अर्ज है? सब कितने सादा हैं आप, ये इतना आसान काम है कि वो आएँ और कुर्ता झाड़ दें और सब कुछ बता दें। ये पॉलिटिक्स है, उन्होंने भी सियासत करनी है, और जो हम उनके मुखालफिन हैं वो भी सियासत कर रहे हैं। तो पहले उनकी बारी थी, अब उनके मुखालफिन की बारी है। सियासत बड़ी बेरहम है। आपने देखा कि माजी में बादशाह जो शहजादे थे वो अपने बाप को भी कत्ल कर दिया करते थे। तो सियासत का कोई दिल नहीं होता, और आप पॉलिटिक्स में इतने उलझ चुके होते हैं कि आप बाज़ औक़ात सच बोलना भी चाहें तो आप नहीं बोल सकते। ये सियासत का एक पहलू है। तो खान साहब भी उसी कंडीशन में आ चुके हैं कि जब वो दौरे इक़्तिदार में थे तो क्या कुछ कहा करते थे, अब जब वो अपोजिशन में हैं तो अब क्या कुछ सह रहे हैं। तो जो सियासत है उसमें आप ये सह रहे हैं या वो सहलवा भी रहे हैं साथ साथ जो है ना, देखना ये देखना एक बात, अब हमें ये समझ आई है, ये बात बड़ी मैं तल्ख करने लगा हूँ कि अवाम की ताकत क्या होती है। ये बात तो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है और उनके सियासी मुखालफिन को भी पता है कि खान साहब के साथ एक अवाम की बड़ी ताकत मौजूद है। इसी वजह से वो पॉलिटिक्स करते चले आ रहे हैं, और शायद इसी वजह से जो उनके अपोनेंट चाहते हैं या जो हुकूमत चाहती है कि उनको ज़रा उनको स्क्रू करें, उस तरह नहीं कर पा रही। तो ये अवाम की ताकत ही उनके साथ है। नहीं, लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह कहते हैं और दीगर ज़ुआमा भी कहते हैं और पीपल्स पार्टी के पास अकाबरीन भी यही कहते हैं कि हम वो चाहते ही नहीं है कि जो इन्होंने किया हम वो करें। ये कानून रास्ता बना रहे हैं, आके अदालतों में पेश हो, हम वो नहीं चाहते। जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि मेरा एक बयान वो इतना लड़ा कि मेरे ऊपर तो हेरोइन पड़ गई, इनमें से किसी पे भी कोई हेरोइन का हमने कोई ऐसी चीज़ डाली हो, बल्कि वो तो एक प्रोग्राम में फ़र्रुख वड़ाइज को ये कह रहे थे, हल्का मीठा, उसको ये कह रहे थे कि जो है वो फवाद चौधरी साहब हों या एहसान नियाज़ी साहब हों, उसके बारे से उनका बतौर ख़ास मैंने ये कहा कि इनके साथ इनको खाना भी मिलना चाहिए, इनके इलाज मुआवजे भी मसला नहीं होना चाहिए और इनके साथ सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो फैज़ी साहब, आप ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को इस तरह भी तो ले सकते हैं ना कि वो जो चाह रहे हैं वो उस तरह कर रहे हैं। मुमकिन है कि उनका प्लान ही ये हो कि इमरान खान साहब के साथ के जो लोग हैं उनको ज़रा रगड़ा लगाएं ताकि खान साहब को डरा के रखा जाए। ये भी तो पॉसिबल है ना। देखिए, मुझे ये बताएं, मारने से बेहतर नहीं डराया जाए, तो हुकूमत वही कर रही है, वो खान साहब को डरा रही है। उनका मकसद नहीं है कि वो खान साहब को मारे। मोमेंट डरने वाला नहीं होता। नहीं, मोमेंट डरने वाला नहीं ना होता। इधर आप कौन सा इस्लाम और कुफर की जंग हो रही है, उन्होंने टाइटल लिया है। नहीं, इधर आपको पता है सारे मुसलमान हैं और सारे अल्लाह के फजल से बेहतर मुसलमान हैं। इसलिए आप अगर इसको ये देखें ना कि मुझे लेकिन ये लगता है कि ये मकाफत अमल है कि जब आप किसी के लिए कोई गड़ा खोते हैं, आपने डेफिनेटली उसमें गिरना होता है। अब हमें ये बात अगर समझ आ जाए, जब हम इक़्तिदार में होते हैं, ताकत हमारे पास होती है, दौलत हमारे पास होती है, उस वक्त अगर ये बात समझ आ जाए तो शायद फिर आप जब अपोजिशन में होते हैं फिर इस तरह की तंगियाँ परेशानियाँ आपको बर्दाश्त ना करनी पड़े। लेकिन मैं अपने मौजू पर आता हूँ, आप मुझे दीन की तरफ ले गया, हालाँकि हम सियासत की बात कर रहे थे कि ये देखें कि फैज़ साहब कि हुकूमत, मुझे ये लग रहा है कि जो चाह रही है वही कर रही है। और इमरान खान साहब, देखिए ये असहाब की जंग है और मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत असहाब की जंग में अब तक जीत रही है। मसलन आप देखिए कि इतनी वर्स्ट कंडीशन में कि इकॉनमी की सूरत हाल अपनी दुरुस्त नहीं हो रही, लेकिन हुकूमत पॉलिटिकली जो फ़ायदा हासिल करना चाह रही है वो कर रही है। देखिए, इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो गए ना, हालात ऐसे हो गए, पैदा कर दिए गए कि इंतखाबात, अब मुझे ये भी लगता है कि अब इंतखाबात अगर होंगे तो फिर आम इंतखाबात होंगे, नहीं आम ही होंगे, तो फिर केपी के और पंजाब असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे। मैंने अगर कहा था इफ़, तो अगर नहीं होंगे तो अल्लाह ताला रहम करेगा। हमें बीइंग ए पॉलिटिशियन इनको सोचना समझना चाहिए कि हमारी वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए सब सियासतदानों को
अपने मसाइल पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर बैठकर खुद हल करने चाहिए। किसी को अदालत की तरफ नहीं देखना चाहिए, अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना चाहिए। जब आप ना ही किसी को किसी जब के आप इस्तेमाल जी, होना जी, चाहिए। नहीं होना चाहिए। जब आप इदारों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं तो फिर आप ये ना देखिए कि वो आपके लिए इस्तेमाल होंगे और अपना फायदा हासिल नहीं करेंगे, तो फिर वो आपके साथ साथ अपना फायदा जरूर हासिल करेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ अंसारी साहब, ये बार बार आजकल कही भी जा रही है, तमाम ज़ुमा भी कह रहे हैं, वैसे आजकल जो मैंने पहले कहा कि पहले अशरे में ज़्यादा जोश होता है, सारे रुख भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताया कि तत्हीर का अमल तो वो खा मीडिया हो, वो जजेस हों, वो जर्नैल हों, वो पार्लियामेंटेरियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, वो डॉक्टर हकीम उलमा जो भी हो, हर तबका जो ज़िंदगी है। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो ये हर कुछ अरसे बाद वो लाहौर, वो इस्लामाबाद, वो कराची हो, वो कोई भी हो, यूनियंस हों कि जी लिस्टें बड़ी हैं और जो जर्नलिस्ट नहीं हैं उन्होंने भी कार्ड उठाए हुए हैं और वो भी दंदनाते फिर रहे हैं। ये तत्हीर का अमल हम अपने तौर पे कैसे शुरू करेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये तो बात देखें, अभी कोई मैं एक मीटिंग में आया था इस्लामाबाद, तो कल जो एक मीटिंग हुई उसमें यही था, APNS साथ थी, तो मीडिया लिस्ट पे 2327 अखबार हैं मीडिया लिस्ट। 2327 अखबार, 2300 2350 मतलब कितने हैं, और APNS के जो मेंबर हैं वो 300 हैं। 300 है, ठीक है। और 300 से आप ऐसे कर लेना, 300 मेंबर हैं, आप ऐसे करें कि उन्हें 200 लगा लें। एक अखबार है वो 5-5 जगह से निकल रहे हैं, चले 200 हो गए। बाकी नॉन APNS हैं 2400 कुछ। और वहाँ एक ये केस भी आया हुआ था, तो हम भी उसी मीटिंग में थे। तो यकीन करें कि इनको ये चाहिए, आप जेन में कोई नाम ले आए तो उसको अखबार हो, वो अखबार का नाम ठीक है। जेन में कोई ले आए, मेज़ ले आए, कुर्सी ले आए, सब हथौड़ा जो मर्जी ले आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहले गवर्नमेंट शुरू करे, जो ये बिल्कुल इन लोगों ने देखें, मैंने कहा एक ऐसे उल्टी तलवार नंगा उस तरह, अच्छा उसको आप देते हैं, जाके उसकी करा देते हैं 70,000 पे ABC। यहाँ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो पैसे लेते हैं, वो कहते हैं 70 ही कर दें यार। अब उससे 70 पे उसको ऐड मिलने हैं, और एड्स पता कितने मिल रहे हैं, अरबों रुपए के तो एड्स हैं। 2.5-3 अरब ये देती है, और गवर्नमेंट प्रोविंशियल लला दे रही है, 10-10 अरब के इश्तेहारात जा रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि पहले यहाँ से गवर्नमेंट इनकी ख़त्म करे ना इनको। देखिए ना, APNS 300-200 को मानती है, वो 5-25 को तो मानते ही नहीं है। वो कहते नहीं, ये अखबार ही नहीं है। तो जब वो अखबार नहीं है तो यहाँ से ये निज़ाम शुरू करें। ये कार्डबाजी जो है, जिसको कोई नहीं मिल रहा, वो एडा जो कार्ड बनवाना है तो गले ही ला लेना कि मैं, और वो हाथ में पेन पकड़ लेता है, वो सबसे बड़ा इस माशरे का सबसे बड़ा गुंडा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, पहले हम खुद शुरू करनी चाहिए। जरा हम लाहौर गए थे तो एक चक्कर KPK का पेशावर भी चलते हैं। निगरां वज़ीर हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और IT जनाब शाहिद खान खटक। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब खटक साहब कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह करम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह। खटक साहब, बात ये हो रही है, हम लाहौर से भी अहवाल लिया, आपको भी इसीलिए ज़हमत दे रहे हैं कि जो पोलराइजेशन जिस कदर बढ़ चुकी है, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं और फिर मामला सारे अदालतों में ही जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो निगरान सूबाई हुकूमतें हैं दो, उन पे खान साहब बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जी, पोलराइजेशन तो आपको पता है कि जब से ये हमारे खान साहब हुकूमत में या पार्टी उनकी, तो ये पोलराइजेशन तो उस वक्त से शुरू हुई। तो ये तो हर एक आदमी को पता है जी, और ये उन्हीं की मेहरबानी है। दूसरी बात ये है, जो आप निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं, सॉरी मेरी जरा थ्रोट इन्फेक्शन है। नहीं, अल्लाह खैर के साथ जी। तो वो एक्चुअली आप हमें कुछ टाइम तो हमें अगर दे देते तो ये तो एक डे टू डे उसकी हुकूमती है देखने की। तो अगर सही मानों में हमें इख्तियारात और कुछ ऐसे कुछ मिल जाए तो फिर आप देखें तो ये तो सालों का गंद है। अगर आपके सूबे में तो मेरे ख्याल में 20-5 सालों से होगा पंजाब में, मगर यहाँ पर 10 सालों से ये गंद चला रहा है। तो 2 महीने में आप 2 महीने तो हमें हुए हैं, आप तो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के साथ हिसाब ना करें, हमारे 2 महीने हुए हैं। तो 2 महीने में तो आप खुद ही देख लें कि 10 साल का गंद और 2 महीने में तो। अच्छा खटक साहब ये बताइए, खटक साहब ये फरमाइएगा कि ये जो
हमारे कौमी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ ये मुहिम चलाना, मज़मूम और जो है वो पूरे के पूरे बयानिए बनाने के चक्करों में पड़ जाना। मैं कुछ दिन पहले आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, और जिस तरह बंदे हायर किए गए, या आपने जब ये निगरान वज़ीर का ओहदा संभाला तो क्या देखा? फाइल्स भी तो कुछ आई होंगी ना, क्या क्या होता रहा पहले? जी ऐसा है कि आपकी बिल्कुल बात, ये जो बयानिया है ना जी, जो बयानिए बनाए जा रहे हैं इदारों के खिलाफ, ये सरासर ज्यादती है और बेईमानी पर मबनी है और एक मुल्क में इंतशार फैलाने के मुताबिक वो मुतरादिफ है। दूसरी बात ये है कि जो आपको मैं एक भाई सीधी सीधी बात बताऊं, जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी थी है, या ये नहीं सारे खराब लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बट उनके साथ जो रहे वो लोग अभी तक हैं यहाँ पर, तो वो तो सारे मतलब सेक्रेटरी वगैरह वो तो अभी हमारी मतलब हमारे पास आते भी नहीं है। उन्होंने सारे नीचे वो फाइले वाइले दबाई रखे हैं, और मतलब ये है कि हमारे साथ तो कोई कोऑपरेशन ही नहीं कर रहा। इवन मैं आपको बताऊं, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी और अपना सब कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो द थिंग इज ये है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मतलब ये है कि हमें तो फाइल देखने दे ना भाई। अभी उस दिन आपको बताया था कि जी 5000 लोग उन्होंने भर्ती की मीडिया में, सरकारी पैसों पे। तो अच्छा बीआरटी में मैंने आपको बताया कि बीआरटी में मतलब जो घपले हुए हैं वो तो आप हमें मौका दे ना, और ये जो एजेंसियां हैं ये भी हमारे से राब्ता करें ना, तो हम आपको बता देना कि 10 साल में बेड़ा करके इन्होंने ये पीटीआई वालों ने, मैं बता दूं ना जी, मैंने बता दूं कि परवेज ने क्या किए, महमूद खान ने क्या किया, इनके वजीरों ने क्या किए, आतिफ खान ने क्या किए, शहराब खान ने क्या किए, सब ने क्या किए। सही। अच्छा जी खटक साहब ये बताइए, खटक साहब ये बताइए, कोई ऐसी सूरत-ए-हाल ऐसी आ जाती है तो इलेक्शन की क्या तैयारी है आपकी जानिब से आपके सूबे में? सर हम तो देखें, हम तो हमारा काम तो ये है कि यहाँ पर सबको बराबरी के हिसाब से ग्राउंड दे दें और लेवल वो कराएं। हमें तो ये टास्क दिया गया है। अब ये है कि हमारी ख्वाहिश है, बींगा एक पाकिस्तानी, बींगा एक थोड़ा बहुत यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई, तो हमारी ख्वाहिश यहाँ पर पहले एहतसाब होना चाहिए। ये जो करप्शन है, और हमारा सूबा ये आजकल आप देख रहे हैं कि आटे और उसके बोरानों से गुजर रहा है, एक आना नहीं है खर्च करने के लिए। पहले हमारा सूबा 70 अरब रुपए मखरूज था, अभी 1000 रुपए मखरूज हो गया। तो सर ये देखने की चीजें हैं, ये इसको सीरियस लेना चाहिए। और ये जो जनाब पीटीआई वाले आए, तो आप इनसे मैं पूछता हूँ, मुझे बिठाए ना इनके सामने। हाँ, ये खान साहब जो बात करी बड़ी बड़ी और रोजाना यूटर्न में ले रहे हैं, और कभी इस्लाम चले हम आते हैं पेशावर, नहीं तो आप इस्लामाबाद आएंगे तो सामने बैठ के बात कर लेंगे, यकीनन इस पे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खटक साहब आपके वक्त चूँकि बहुत कम है। अनवर रज़ा साहब आप बताएं, वो ततहीर का अमल अपनों में अंसारी साहब जिस तरह कह रहे थे वो कैसे करेंगे? लिस्टाते से आपका बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ना, मैं ख़ुद इस बात पर बिलीव करता हूँ और मेरा ईमान है कि हमें अपनी सफ़ों में गैर साफ़ियों को कतन शामिल नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई गलती से कमी कोताही से आपने, अंसारी साहब ने किसी दोस्त ने कोई नाम दिया जो उसमें ऐड हो गया, हम उसको भी निकालने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दबाव के ज़रिए, जालसाजी के ज़रिए, या फिर आप अपना केस अदालतों में ले जाकर कहें कि हम इस तरह करेंगे। जब हम बात मानने को तैयार है तो आपको हमारे साथ आकर बैठकर इस तथहीर के अमल में शामिल होना चाहिए, ना कि अपने घर को, अपनी बात को बाहर लेकर जाना चाहिए और जागसाई का बायस बनना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप मानते हैं कि हम बैठकर इस मामले को हल कर सकते हैं, तो फिर आपको अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए। अफसोस के साथ कि इन चीज़ों की वजह से हमारे दिलों में, लेकिन ये कहते हैं तुझे मानते ही नहीं, तो फिर आप क्या देखें, हमने कब नहीं माना, हमने मुज़ाकरात भी किए, हमने हर वो बात मानी। हम तो कहते हैं, आज भी कहते हैं कि हम स्क्रूटनी करने को तैयार है, आइए बात करते हैं, मिलकर करते हैं। आप इस बॉडी को, हम जनरल बॉडी बुलाते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं, जनरल बॉडी जो मर्जी फैसला कर दे, जब तक स्क्रूटनी होती होती आप इस बॉडी को कंटिन्यू करें। मैंने जब आप सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे, मैंने एक बाकायदा आपको नाम दिया था कि बंदा फलां जमात का है और आपका अहदेदार भी बन जाता है, तो उसी को एक्शन लिया। हाँ जी बिल्कुल, उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने वहाँ पे एक नहीं कई एक्शन उसके बाद लिए। और मैं फिर ये बता दूँ कि पंजाबी में मंजी थले डांग फेरना बहुत ज़रूरी है। यस, हाँ, वो नहीं तो फिर हम दूसरे को कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। देखिए, हम यहाँ बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज करेंगे, पहले आप नीचे अपने गिरेबान में देखें, आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें। जैसे अनवर साहब कह रहे थे, इनको ये जो बिल्कुल ये नॉन साफ़ी हैं, जो मतलब घुस बैठी हैं, इनको निकाल के बाहर करें, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, मंजी थले डांग फेरो, फिर सामने वालों।
मुझे थोड़े डांग फेरनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, बाद में भी करते हैं कुछ इस पे बात। अनवर रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन डेफिनेटली वो तत्हीर का अमल तो फॉर श्योर कहा ही हमें ये गया है, कहा ही हमें ये गया, हुक्म ही ये दिया गया है कि अपने ऐबों पे पर्दे रखो, दूसरे के ऐबों पे रखो, लेकिन सफाई जो है ना वो निस्फ़ ईमान है, सिर्फ बॉडी की नहीं, इस माहौल की, इस मुआशरे की। रोज़े क़यामत ये बच्चे भी पूछेंगे कि हमारे माहौल में ये परागंदगी, ये शोर, ये शराबा, ये छोटे बड़े की जो शफ़क़त और तमीज़ वाला सिलसिला है उसको ही ख़त्म करके रख दिया। पूछा तो ये भी जाएगा, रोज़े क़यामत तो सब कुछ पूछा जाएगा, तैयारी कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफ़ीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Pakistan.